नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ हर्रज की चुंगी स्थित मंडलीय चिकित्सालय के परिसर में स्थित ब्लड बैंक में आपातकालीन संस्था द्वारा रक्तदान महादान कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलीय चिकित्सालय के SIC डॉक्टर अमोद कुमार व CMO डॉक्टर अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र व मानवता वाले कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर के अंदर खून बनाने की क्षमता में गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो स्वयं के शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। संस्था की सुरक्षा व वर्तमान में अयोध्या मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक योगेंद्र कुमार सिंह ने अपराजिता संस्था के प्रयासों की भूरी प्रशंसा करते हुए निश्चित रूप से ऐसे कार्य जिससे एक कोई पक्षों को सीधे लाभ मिलने जा रहा है। विशेषकर जो डोनर होता है उसे हार्ट अटैक लगने की संभावना कम हो जाती है, लीवर आंतों के कार्य करने की क्षमता सकारात्मक वृद्धि हो जाती है और प्राप्त करने वालों को नई जिंदगी मिलती है। लोगों द्वारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है, तो किस तरह से किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अपना परिचय देते हुए। ठीक है सर, पहले तो सभी लोगों को नमस्कार और मेरा नाम प्रज्ञा राय है। मेरी एक संस्था है अपराजिता संस्थान और हम लोग उसके अंतर्गत छोटे छोटे से कार्य करते रहते हैं जो वो समाज से रिलेटेड होते हैं। समाज के बहुत सारे समसामयिक मुद्दों को उठाते हैं और उस पर हम लोग छोटे छोटे काम करते हैं। इसी के क्रम में हमारा एक ये कार्यक्रम है रक्तदान। समाज में रक्तदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग रक्तदान का ये आयोजन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डाइट पे कार्यशाला करके वहाँ के जो प्रशिक्षु बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ के लिए जागरूक किया, क्योंकि देखिए ब्लड ऐसी चीज़ है जिसको किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, वो मानव के द्वारा ही प्रदत्त किया जा सकता है। तो इस क्रम में जैसे कि ब्लड बैंक है, अभी हम लोगों ने सीएमओ सर से बात किया था तो उस समय ये था कि बैंक का मतलब ये होता है कि हम जब बैंक से जमा करेंगे तभी हम बैंक से चीज़ों को ले पाएंगे, जबकि होता ऐसा है कि अक्सर हम लोग डोनेट नहीं करते हैं, जमा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे रक्त की आपूर्ति भी कम हो जाती है। इन केस कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ी समस्याएं आ जाए, उस समय बहुत अधिक मात्रा में रक्त की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग एक शिविर लगा करके लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक भी कर रहे हैं और हम लोग कुछ यूनिट्स का डोनेशन यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सर यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। इसमें बहुत से लोग, किस तरह से रक्त का महत्व है और जो लोग भाग ले रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, रक्त का महत्व एक आम आदमी को सामान्य तौर पे समझ में नहीं आता है जब तक कि वो विशेष परिस्थितियों से न गुजरे, और जब एकाएक कोई समस्या आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ऑपरेशन की स्थिति बनती है, तब उसे समझ में नहीं आता है कि रक्त मिले कहाँ से, और उस वक्त वो सीधे जो है ब्लड बैंक की तरफ भागता है। ब्लड बैंक में ये व्यवस्था होती है कि भाई अगर आप 1 यूनिट ब्लड दें तो हम उसके बदले में आपको दे सकते हैं, लेकिन किसी भी घर में कई बार ऐसा होता है, किसी घर में 1-2 लोग होते हैं और 1-2 यूनिट से ज़्यादा ब्लड नहीं दिया जा सकता। इसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक्स की व्यवस्था होती है। लेकिन जैसा कि अभी सचिव ने बताया, कई बार विपरीत परिस्थितियाँ होती है और बड़ी मात्रा में रक्त की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि रक्तदान करा के और ब्लड बैंक को हम लोग सैचुरेट करके रखें। इसका एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है इस अभियान का, ये कि बेसिकली केवल रक्तदान करने का शिविर नहीं है, इस जागरूकता का भी एक अभियान चल रहा है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि अगर रक्तदान कर देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, उनको समस्या हो जाएगी या उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं अनेकों बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और रक्तदान करने के बाद 5 से 10 मिनट तक अगर आप रेस्ट कर लें केवल, और उसके बाद अपनी सामान्य दिनचर्या आप गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 बोतल रक्त कई लोगों के काम आता है, ये बात भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ब्लड को जो है उसी ब्लड में से प्लेटलेट निकाल के, RBC निकाल के, अनेक कंपोनेंट निकाल के अलग अलग लोगों को दिया जाता है। 1 यूनिट ब्लड कई बार कई लोगों की जान बचाने में सहायक होता है। इसलिए विशेषकर इस बात को ध्यान रखते हुए कि अभी तक आर्टिफिशियल ब्लड का निर्माण नहीं हो पाया है किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी भी फैक्ट्री में, रक्तदान न सिर्फ आवश्यक है बल्कि समय समय पर करते रहना चाहिए। और एक लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि रक्तदान दान करने वाले व्यक्ति के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी रक्तदान नहीं किया होता, अगर भगवान न करे उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा, क्योंकि सडनली बॉडी में से ब्लड कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन जो भी व्यक्ति 2-3 बार या 4 बार रक्तदान कर चुका होता है,
अगर कोई बाई द वे एक्सीडेंट हो जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो शरीर को तुरंत पता चल जाता है पहले के अनुभवों से, जो 3-4 बार वो ब्लड डोनेट कर चुका है, कि शरीर में रक्त की कमी होती है और वो तेज़ी से ब्लड का निर्माण शुरू कर देती है और इस प्रकार उस व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस प्रकार ये निश्चित रूप से बेहद लाभदायक है और जो ब्लड डोनेशन कर रहा है उसके लिए भी कई बार ये जीवन रक्षक हो जाता है। में तो मैं इसको आजमगढ़ में जब से आया हूँ तब से एक्टिवली कर रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट के रूप में मैं हमेशा से करता रहा हूँ। और जो मैंने पहली बार जब मैं BSc पार्ट 1 में था तब मैंने ब्लड डोनेशन किया था और अनेकों बार, मुझे इसकी कोई मैंने काउंटिंग तो नहीं की है, लेकिन मोर देन 20 टाइम्स शायद मैंने ब्लड दिए होंगे अब तक। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सौरभ मौर्य। सौरभ जी, जैसा जानने में आया है कि आप लगातार 208वीं बार रक्तदान कर रहे हैं, किस तरह से प्रेरणा है या कितनी बार अब तक आपने रक्तदान कर चुका है? 2007 में मेरे द्वारा पहली बार रक्तदान किया गया था और ये घटना है BHU में कि जब मैं पहली बार BHU में ब्लड देने के लिए गया था अपने एक मित्र की दादी को, उस समय वहाँ एक इंसान को मैंने देखा कि वो अपने बच्चे के लिए ब्लड की भीख मांग रहा है, जैसे एक आम समाज में लोग पैसे की भीख मांगते हैं। फिर मेरे द्वारा एक मित्र को भेज करके उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट किया गया। बाद में पता चला कि उसके बेटे को थैलेसीमिया है और थैलेसीमिया के पेशेंट को हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मेरे द्वारा BHU में जब इस बात का पता लगाया गया तो पता चला कि BHU में 150 से ज़्यादा उस समय बच्चे रजिस्टर्ड थे जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट थे। तो इसी तरीके से मैं लगातार बनारस के और भी अन्य चैरिटेबल और सरकारी ब्लड बैंकों में पता किया तो कुल मिला के 400 से ज़्यादा बच्चे मिले जो थैलेसीमिया से रजिस्टर्ड है। उसी समय हमने संकल्प लिया था कि स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में हम थैलेसीमिया से मुक्त समाज की एक संकल्प हम लोग करेंगे और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और 2007 से लेकर के अब तक करीब 4.5 लाख यूनिट हम लोगों ने इकट्ठा किया और सिर्फ बनारस में ही नहीं, सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में। आज हमारी संस्था साधना फाउंडेशन ब्लड कमांडोज की करीब 9 लाख की स्वैच्छिक रक्तदाताओं की फौज है जो कि पूरे भारत के 26 राज्यों में निःशुल्क एवं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। और आज इस आजमगढ़ की इस पावन भूमि पर प्रज्ञा जी के द्वारा सोशल मीडिया पे जब देखा तो बहुत दिन से एक मन में इच्छा थी कि आजमगढ़ पे जाकर रक्तदान करना है, तो आज वो इच्छा भी मेरी पूरी हुई और आज अपराजिता संस्था के तहत प्रज्ञा जी के नेतृत्व में आज मैं यहाँ अपना 208वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ। इससे पूर्व मेरे द्वारा 51 बार होल ब्लड डोनेशन और 156 बार प्लेटलेट डोनेशन किया जा चुका है।